ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಸೈಯದ್. ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಸು ಹರ್ಡಿಕರ್ ಅವರು ಒಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವಾದಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಘಟಪ್ರಭಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮಾಡಿದಂಥ NS ಹರ್ಡಿಕರರ ಒಂದು ಕರ್ಮಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು 30 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಈಗ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸೇವಾದಳದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂಥ ಲಾಲ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿಜಿ ಬಂದು RSS ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು ಕುತಂತ್ರಗಳು ಅದರ ಚಿಂದಿ ಉಡಾಯಿಸಿದ್ದು ತಾವು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೇವಾದಳದು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೆ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಲ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿಜಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ಯಾರಿ ಜಾನ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಲ್ಪನಾ ಜೋಶಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿಂದೆ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇವತ್ತು ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಘಟಪ್ರಭಾ ಸೇವಾದಳ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ನವದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಡೆಲಿಗೇಟ್ಸ್ಗಳು RSS ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕುತಂತ್ರ, ರೈತರ ಜೊತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಚಾನಲ್ ತಪ್ಪದೇ ನೋಡಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲ ವಿವರವಾದ ವರದಿಯನ್ನು ಈ ಸೇವಾದಳದ ಪ್ರಸಾರವನ್ನು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಅದನ್ನು ನಂಬರ್ ಒನ್ ಚಾನಲ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ನಂಬರ್ ಒನ್ ಚಾನಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ನಂಬರ್ ಒನ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಆದವು. 10 ದಿನಗಳ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ನಾವು ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಲಾಲ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರು ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಮಸ್ಕಾರ. सर आपको तय करना है कि आप मैदान जंग में हो या नहीं. ये बात शिविर में भी तय करना. अब 10 दिन कहीं जा नहीं पाओगे, बाद में जाके आपको ये काम करना है. तो हर अन्याय, हर अत्याचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, असमानता, उनके खिलाफ लड़ने का काम सेवा दल करेगा. अब वो सेवा दल नहीं है. PCC में चक्कर लगाया, जिला कांग्रेस कमेटी में चक्कर लगाया, नेता को मुंह दिखाई की रस्म की नहीं. आप किसी नेता को मुंह दिखाई की रस्म नहीं करोगे तो चलेगा. आप जनता के हीरो बन के आइएगा और जनता के नेता के बन के आइएगा, जननायक बन के आइए. आप जननेता बन जाओगे. अगर जननायक बन जाओगे तो मैं चाहता हूं इस प्रशिक्षण के बाद आप एक ऐसी कैडर का निर्माण करो. बिना सेना सेनापति नहीं होता, बिना रथ का और बिना रथियों के महारथी नहीं हुआ सकता. अगर आपको रथी बनना है तो रथ चाहिए, आपको महारथी बनना है तो बहुत सारे रथी आपके साथ चाहिए, आपको सेना नायक बनना है तो सेना चाहिए, और सेनापति बनना है तो बहुत सारे सेना नायक आपको चाहिए. जिस दिन आप अपनी सेना मतलब वो तलवार वाली और बंदूक वाली नहीं, शांति के सिपाही वाले, शांति के सेनानी. अगर जिस दिन आप अपनी सेना बना लोगे, आप बड़े सेनापति बन के आओगे, आप उस विस्तार के उस एरिया के आप लीडर के तौर पे आएंगे. लोगों ने सेवा जब तो कुछ नहीं मिलता है. थोड़ा सा इतिहास में जाइएगा. मैं चाहूंगा कि बलराम जी या जब यहाँ पे हमारे जयसवाल जी आए तो कहें भारत का पहला राष्ट्रपति हो या पहला प्रधानमंत्री हो, हर राज्य का चीफ मिनिस्टर हो, वो माया सेवा दल होता था. पहले सेवा दल में होते थे और फिर वो संगठन में होते थे और फिर वो वहां पर सत्ता के गलियारों में होते थे. समय बदल गया, हमने अपना भूमिका बदल दिया था. हम वापस उस भूमिका में जा रहे हैं. उसके लिए मैं लगातार एक बात कहता रहता हूं. कभी कबीर ने कहा है कि बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से हुए, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से हुए. इसका कैसे करोगे ट्रांसलेट, मुझे नहीं पता. हाँ, इफ यू प्लांट अ ट्री लाइक इनको ये उनका जो ब्रैकेट में 3 क्या रहेगा, कांटे वाला जो पेड़ अगर बोगे है ना, कांटों का अगर सीड. यहाँ पर आज घटप्रभा में सेवा दल एकेडमी जो हमारी है उसमें सेवा दल का राष्ट्रीय कैंप, हमारा विशारद कैंप जो है उसमें देश भर से आए हुए 100 से ज़्यादा
हमारे जो साथी हैं उनका 10 दिन का प्रशिक्षण कैंप है, उसका आज इनॉग्रेशन प्रोग्राम था। मुख्य तौर पे भारत में एक जहरीली सोच वाला संगठन आरएसएस जो है वो एक तरीके से देश में जाति, धर्म, भाषा और प्रदेश के नाम पर लोगों को बांटकर बीच बीच में अलग अलग प्रकार की एक ऐसी विभावना पैदा कर रहा है जिसकी वजह से देश में वैमनस्य हो रहा है। हम लोग लगातार ये कहते हैं कि आरएसएस जहर बांटता है, जहर पिलाता है, तो हम लोग अमृत बांटने का काम करेंगे। और हम लोग ये भी कहते हैं कि वो लोगों का घर जलाने का, झोंपड़ी जलाने का काम करते हैं, हम लोगों को आशियाना बसाने का काम करते हैं। हमारा मूल काम ये है कि देश में एकता, अखंडता, बंधुता, समानता का हमारा जो संवैधानिक अधिकार जो है वो बना रहे और देश प्रेम बने। राष्ट्रवाद के नाम पर और कभी कभी भारत और पाकिस्तान के नाम पर बहकावे में, चुनाव में जनता के मुद्दों को भुलाकर राजनीतिक मुद्दों में और उनके जो इमोशनल इश्यूज़ हैं उस पे जो चुनाव खेल रहे हैं उसको ख़त्म करके जनता के मुद्दों पर कैसे लाया जाए, वो भटकाव को बंद करने का हम लोग हमारे प्रशिक्षण के जरिए काम कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि राष्ट्रवाद की बात करने वाले लोगों का इतिहास गद्दारी से भरा हुआ है और हम तो लगातार ये कहते हैं कि पता नहीं आरएसएस अपने आप को राष्ट्रवादी क्यों कहता है, जबकि आज भी वो देश के साथ धोखाधड़ी कर रहा है, देश के साथ गद्दारी कर रहा है। और गद्दारी वो है हमारे देश के झंडे को नहीं मानना, मेरे देश के राष्ट्रगान को नहीं मानना और मेरे देश के संविधान को नहीं मानना। वो तीनों चीज़ ऐसी है जिसको मैं गद्दारी का एक सबूत मानता हूँ कि अगर आप देश को प्यार करते हो तो संविधान को मानिए, राष्ट्रगान को मानिए और देश के तिरंगों को मानिए। अगर वो आप नहीं मान रहे हो तो आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हो। सर, अभी फार्मर्स के ऊपर जो कानून लाया गया है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये मैं किसानों के मुद्दे पर ये तीनों कानून जो है वो नरेंद्र मोदी की सरकार और अमित शाह, जैसे राहुल जी बार बार कहते हैं कि हम दो हमारे दो वाला जो सिस्टम, गुजरात से मैं आता हूँ, गुजरात के दोनों ये अभी पीएम और एचएम जो हैं दोनों को मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो पूरी तरह से पूंजीपतियों के हाथ के एक तरीके से खिलौने हैं। वो अदानी और अंबानी जैसे लोग और ऐसे बहुत सारे और जो 10-15 लोग इस भारत के हर जनता को उनका खून चूसने का काम करते हैं, उनके पसीने की कमाई चूसना चाहते हैं, उनकी हर अन्न से लेकर हर संसाधन पर कब्जा करना चाहते हैं। देश का वो एयरपोर्ट हो या समंदर हो या नदी हो या ज़मीन हो या जंगल हो या देश का मानव श्रम हो, हर जगह पे वो जो कंट्रोल करना चाहते हैं, ऐसे पूंजीपतियों को समर्थन करने वाला ये किसानों के संदर्भ में तीनों कानून है। किसान मांग रहे हैं एमएसपी और ये दे रहे हैं कुछ और। तो हम लोग ये कहते हैं कि किसान अन्नदाता है, अन्नदाता की बात को मानना चाहिए। अगर ये नहीं समझेंगे तो अन्नदाता उनको समझाएंगे कि जो किसानों के खिलाफ जाता है उसका क्या हालत होता है। अभी आप दिल्ली से कर्नाटक को आए, कर्नाटक में आपको सेवादल का काम कैसा लगा? मैं अभी पूरे देश में लगातार घूमता रहता हूँ। कर्नाटक में हमारा सेवादल का इतिहास जो है वो बहुत ही उज्जवल है और कर्नाटक सेवादल काफ़ी मजबूत है और आने वाले समय में हम ये भी मानते हैं कि देश भर में सेवादल हमको और मजबूत होने की ज़रूरत है। कर्नाटक में भी और मजबूत होने की ज़रूरत है और देश भर में मजबूत होने की ज़रूरत है। बीच का एक समय था, हमारे 20 साल ऐसे गए जहाँ पे प्रशिक्षण वगैरह में थोड़ा मुश्किल का टाइम था। अब हम कर्नाटक हो या आंध्रा हो या तेलंगाना हो, तमिलनाडु हो या पौंडीचेरी हो, हर जगह पे, केरला से लेकर हर जगह पे प्रशिक्षण कैंप जिस प्रकार से शुरू हो रहे हैं, मुझे पूरा पक्का भरोसा है कि इस देश को खाने वाली दिमक जो है उसको ख़त्म करके हम इस राष्ट्र का नया निर्माण कर सकेंगे। धन्यवाद। उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। बाकी सभी मेरे भाई और बहनों उपस्थित स्टेज पे जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष है उनका एक तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो क्रम तब समाप्त होता है जब हमारे संगठन की गरिमा बनी रहती है। हमारे देश में इस प्रदेश की महिला अध्यक्ष कांग्रेस सेवादल की आदरणीय कल्पना जोशी जी है, उनसे निवेदन है कि वो यहाँ का धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय कल्पना
तो नहीं इंग्लिश में तो नहीं आती कुछ। मैं एक चीज मेरे सीक्वेंस में जो कहना था वो रह गया कि इस ट्रेनिंग सेंटर को बनाने में कर्नाटका के और देश के हमारे नेताओं का बहुत सहयोग है, पर मैं दो लोगों का खास करके यहाँ पे नाम कहना चाहूँगा कि बीके हरिप्रसाद जी, जिनकी बदौलत ये पूरा सपना जो है हमारा साकार हो गया, जिसमें वेद जी से लेकर बहुत सारे लोग और हमारा सबके हैं, पर मैं सतीश जी जिन्होंने पूरा बनने के बाद सतीश जारकिहोली जी, तो उन्होंने ये दो महानुभाव, एक जो है बनाने में वैद्य जी का और पूरा मैं तो PHI का और उनका पूरा एक तरीके से हम लोग धन्यवाद, मेरा कोई हैसियत नहीं है कि मैं वो धन्यवाद कर सकूं, पर मैं सेवा दल का मुखिया, परिवार के मुखिया होने के नाते कि सेवा दल और हमारे हार्डिकर जी के नाम पर और सेवा दल का ट्रेनिंग एकेडमी बनाने के लिए जमीन देने से लेकर उसको कार्यान्वयन करने से लेकर हर तरीके से, और आज यहाँ पे अगर होते, हम लोग सोचते थे कि तीनों लोग वैद्य भी यहाँ पर और बीके हरिप्रसाद जी भी होते और सतीश जी होते, तो हम लोग यहाँ पे खुल के चर्चा भी करते, और मैं सच में तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ, और मैं धन्यवाद करके खत्म नहीं करना चाहता हूँ बात, क्योंकि आगे भी बहुत सहयोग हमें लेना भी है, तो ये परिवार का मामला है, पर हमें खुशी होती है कि सेवा दल के बारे में और सेवा दल को मजबूत करने के लिए इन सबका भी बहुत सहयोग है। हमारे बाकी साथी जो यहाँ पे हैं, मैं सबका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत सब लोगों ने कहीं ना कहीं अपना अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट किया है। ऑल इंडिया कांग्रेस सेवा दल के विशाल कैंप के आज के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर हमारे ऑल इंडिया के श्रीमान लालजी देसाई जी सर को इस मंच की तरफ से, अकेडमी की तरफ से, हमारी कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की तरफ से और इस कैंप की तरफ से बड़े दिल में धन्यवाद देते हैं। मंच पर उपस्थित हमारे कैंप कमांडेंट बलराम जी सर, साथ में बहन हमारी कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की कैरिजा जी और सर शर्मा सर और भीमा शंकर जी